गीता जी का 11वां अध्याय 21 से 25। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच अमीहि ताम सुरसंगा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जल्यो गिरन्ति स्वस्ति त्यक्त्वा महर्षिसिद्धसंगा अस्तु वन्दितामस्तवे पुष्पकलाभिः रौद्रादित्या वसो जेतसाद्या विशेषणो मरुतः स्वस्मिपाश्च गन्धर्वजक्षासुरसेदसंगा वीक्षन्ते तां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहुधरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्टालोका प्रवस्थिताताम् नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्टा हि त्वां प्रवेक्षितान्तरात्मा गतिना विन्दामि समं च विशो दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्नभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र 101 से 105। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। श्री विष्णुवाच सुलभा व्रतः सिद्धा शत्रुजित शत्रुतापनः न्योग्रोधो अम्बरो अस्वस्थ चारुणान्धनिषूदनः शास्ता से सप्तजीव सप्तदा शब्दवाहन अमूर्ति अनुभो अचिंतयो भयकृत भयनाशन आरुभ्यत किशस्तूलो गुण भिन्न गुणो महान आधृता स्वाधृता शास प्रागवंशो वंशवर्धन भारभृत कथितो जोगी योगीश सर्वकामद आश्रम समरा क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनो धनो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दमः अपराजिता सर्वशो नियंता नियमो यमः। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव दक्षिणेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतरात्मा में अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए आगे हम ब्रह्मवर्त पुराण
कि चतुर्थ खंड में जो कल शुरू कर दिया गया था, कृष्ण जन्मादि खंड या कृष्ण जन्म खंड कहिए, उसका वर्णन चल रहा है। कल बीच में जहां पर विश्राम लिया गया था कि प्रेम के स्वरूप क्या है, प्रेम के लक्षण, इसकी चर्चा चल रही थी। तो उसमें 2 लक्षणों पर विशेष प्रकार से वर्णन किया गया था। कौन कौन? पहले 4 लक्षणों को बताने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला लक्षण था कि प्रेम जो है उसमें द्वैत की प्रधानता होती है। मतलब मैं प्रेम करने वाला अलग होगा और जिससे प्रेम कर रहा वो अलग होगा, चाहे संसार में हो या पारलौकिक परमात्मा से प्रेम हो। उस परमात्मा से भी प्रेम करोगे, परमात्मा को अपने से अलग ही समझना पड़ेगा, तभी प्रेम होगा ना। अगर वेदांत का थ्योरी लगाओगे कि हम और वह दोनों एक ही हैं, ब्रह्म है, तो प्रेम नहीं होगा। इसीलिए वेदांती जो है ना, उनके अंदर प्रेम की भावना उतना नहीं होती है, निष्ठुर हो जाती है, और उस तत्व को अगर नहीं जान पाए तो गिर भी पड़ते हैं। लेकिन प्रेम वाला तो अपने जिस भी प्रभु का, जिसका भी ध्यान करता, देवता हो प्रभु हो, वो उनके ही लोक को प्राप्त करता ही है, बशर्ते उसमें वर्णन दिया। तो पहला सूत्र बताया गया, प्रेम में द्वैत होता है, 2 की आवश्यकता होती है, प्रेम करने वाला और जिसका प्रेम। इस पर बहुत विस्तृत व्याख्या कल किया गया था, जो आए होंगे उन्होंने सुना होगा। इतना समझ जाइए, अरे प्रेम तो अपने बच्चों से करते होगी, पति पत्नी प्रेम, यहीं से समझ जाओ कि 2 होते हैं। दूसरा होता है प्रेम में समर्पण होता है, त्याग की भावना होती है, लेने की भावना नहीं होती है। वह प्रेम कच्चा है, पूर्ण रूप से प्रेम नहीं है, जहां पर प्रेम के बदले प्रेम कोई चाहता है। प्रेम में तो अपने को खो जाने की बात होती है। कल उदाहरण भी दिया गया था, अर्जुन भगवान कृष्ण को यही कहता है कि मैं आपका शिष्य भी हूं और साथ में मैं आपको अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। सांसारिक जगत में भी देखो, एक बच्चा अपने माँ एक बच्चे से प्रेम करती है तो पूर्ण रूप से उसको प्रेम करती है, कहीं कोई कमी नहीं आता। बच्चा कैसा भी हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, उस बच्चा, वह माँ अपने को, जिसका बहुत सुंदर बच्चा होगा, गुणवान होगा, उससे कम वह नहीं समझती अपने बच्चे। तो यही पारलौकिक में भगवान से प्रेम में वही सफलता पाता है जो अपने को भगवान में समर्पित कर देता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, और जो संसार में हमें कुछ चाहिए, हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ चाहिए, तो वह प्रेम नहीं है, वह तो केवल एकमात्र दिखावा है। इस पर भी चर्चा बहुत देर तक हुई थी। अब तीसरा जो है कि प्रेम में कभी तृप्ति नहीं होती है, प्यास तो है प्रेम का। जो प्रेमी है उसको अपने जिससे प्रेम कर रहा है उसके प्रति प्यास तो है, प्यार प्यार प्रेम करने की, लेकिन उसको कभी भी संतोष नहीं होता है। अब अपने संसार में देख जाओ, कभी तृप्ति होती हो किसी को प्रेम में, चाहे युवक युवती हो, चाहे माँ पुत्र हो, पति पत्नी हो, सखी हो, दो आपस में 2 मित्र हों, उनको कभी तृप्ति नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर बात करता। परमात्मा से भी यही हालत होती है, जो सच्चा प्रेमी होता है ना, उसको कभी तृप्ति नहीं होती है। अरे आप कथा में श्रवण कर रहे हो, अगर आपका मन यहां से चला जाता है, इसका मतलब आप सच्चा इस सत्संग में आपका प्रेम नहीं है। अब प्रेम अगर है, कथा से सत्संग से प्रेम हो गया है, तो 4 घंटा हो जाए, आपको न भूख लगे, न प्यास लगेगा, न नित्य क्रियाएं लगेंगी, बिल्कुल उसी में आप रम जाओगे। वह है प्रेम का, कि प्रेम
कभी तृप्ति नहीं होती है। अरे भगवान की कथा ले लो, चाहे रामायण हो चाहे श्रीमद् भागवत हो, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। कहीं भी बहुतों के द्वारा, बहुत बड़े बड़े कथा वाचक ज्ञानी पुरुषों से, महात्माओं से, गुरुदेव से भी कई बार सुना होगा, इसी आश्रम में कई बार हैं। लेकिन जब भी कभी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, जैसे जो उनका प्रेमी है कथा का, वह आता है, यह नहीं सोचता कि हमने 15 बार सुन लिया, 20 बार सुन लिया। क्यों? वो भगवान की लीलाओं से तृप्ति नहीं होती है। एक छोटी सी घटना बिना दृष्टांत के समझ में नहीं आता है। एक बालक था, वो आईएएस में पास हो गया। आईएएस नहीं समझती होंगी, जो यह कलेक्टर वगैरह होती है ना, समझ जाओ कि वो होती है। क्योंकि आप लोगों में से गीता कोई पढ़ा नहीं तो हमने यही समझा कि पढ़ने लिखने वाले कमी हैं। लेकिन इतना तो जानती होगी कि जिले का कलेक्टर होता है, तहसीलदार होता है ना, होता तो ये तो जानती होंगी। तो वह उसमें पास हो गया एग्जामिनेशन में। वह खुद उसको मालूम है, सुबह सुबह गांव का माहौल है, एक सज्जन आते हैं, उनके यहाँ पेपर आता है, आके कहते हैं भाई आज तो आपको मिठाई खिलानी पड़ेगी। क्यों, क्या बात हो गई? सब कुछ जान रहा है, लेकिन उससे 15-20 मिनट तक होता है कि नहीं आपका बेटा आईएएस पास हो गया है, यह देखो पेपर में, सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। जबकि वो पढ़ चुका है, सब कुछ जान रहा है। फिर अंदर भी आवाज देता है कि चाय पकौड़ा लाओ, उनको लेकर सब कुछ देता है और उसे सुनता है। दूसरा व्यक्ति आ जाता है, उससे भी वही सुनता है, क्योंकि उसको तृप्ति नहीं हो रही है। सब कुछ मालूम है कि मेरा बेटा हो गया, लेकिन जितना जो भी आए कहे कि आपका बेटा तो ऐसा हो गया, बहुत अच्छा है, उसका वह वर्णन सुनने में उसको रस आता है, और वह रस का पान करते हुए उनको बैठाता भी है, अपना समय भी खर्च करता है, चाय पकौड़ा जो कुछ उसके पास है उसकी भी व्यवस्था करता है। दिन भर में 10 बार 15 लोग आए, सबका व्यवस्था करता है, सबसे वही सुनता है शुरू से लेके अंत तक। तो यह तृप्ति नहीं होती है। अरे आपका छोटा बच्चा है, खेलते हुए आता है, क्या बात करता है, कोई उसमें कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं होती है, लेकिन माँ उसमें जो भी कहता है उसको सुनती है, बड़े ध्यान से सुनती है। तोतली बोली होती है, और बच्चों के जो कुछ कहते हैं कि अमुक ने मारा, अमुक ने यह दिया वह दिया, मतलब उसमें वह भी रम जाती है। क्यों? तृप्ति, संतोष नहीं होता है। या किसी को होता है, किसी को संतोष हो जाए, आप मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, होता यही है जब हम कई लोगों के साथ जाते हैं, जैसे वृंदावन गए, बांके बिहारी का दर्शन किया, वैष्णो माता देवी जो हैं इधर कश्मीर में, वहां भी गए होंगे, कटरा के आगे। होता क्या है, पुजारी महाराज तो वहां टिकने नहीं देते हैं। 1 मिनट 30 सेकंड मुश्किल से, कोई बहुत ही भीड़ कम नहीं है तो 2-3 मिनट किसी को चांस मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। लेकिन वो दर्शन करने के बाद आदमी तुरंत भागता है, तो इसका मतलब वह वास्तव में उस माँ से या बांके बिहारी से प्रेम नहीं करता, वह तो एक नाटक है, वो कोरम पूरा करता है। अगर प्रेम करता तो वहां से जाने का उसका मन ही नहीं करता ना, वहां बैठता, बाहर बैठ करके। एक घटना आती है वृंदावन की, एक प्रज्ञा चक्षु वाले महात्मा थे, श्रद्धानंद महाराज जी, उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन पूरा वेद उनको याद था, कंठस्थ था। कथा करते थे, पुस्तक नहीं पढ़ सकते थे, आंखों से नहीं कर सकते थे, लेकिन सब कुछ याद रहता था, सब कुछ सुनाते थे। और लंबाई चौड़ाई इतने 7 फुटा 6.5 फुटा, शरीर मोटा तगड़ा, सब कुछ ठीक ठाक थे। और जब कथा सुनाने लगते थे तो लोगों की तृप्ति नहीं होती थी, क्योंकि बहुत ज्ञान के अपूर्व ज्ञानी थे, विशेष, बिना
नेत्रों के, ऐसा बिरला ही कोई होता है। हाँ, हाँ पूरा सुनाइए। बहुत बहुत ज्ञानी महाराज। अब उनकी कथा सुनिए। एक बार हमेशा इधर उधर कथा कहते ही रहते थे। बॉम्बे से आए तो बांके बिहारी जब भी आते थे तो बाकी पानी दाना पीना तो बाद के बाद सीधे बांके बिहारी मंदिर में जाते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। उसमें बहुत भीड़ थी, कोई त्योहार रहा होगा, बहुत भीड़ थी। तो वहां पर दर्शन कर रहे हैं। दर्शन क्या, उनको तो दिखाई नहीं दे रहा है, खड़े हैं लाइन में जैसे सभी लोग देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। एक भगत थे, वो कहते हैं महाराज क्यों धक्का खा रहे हो इस भीड़ में, तुम्हें दिखाई तो देता नहीं भगवान को। अरे आपको दिखाई तो दे नहीं रहा है, ताना मारा ना। ताना मारना जानती होंगी, ताना मारा। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्यों भीड़ में आए, आप वहीं से भगवान का ध्यान कर लेते, उसमें क्या बात थी। फिर उन्होंने क्या कहा, जो बहुत मार्के की बात है, क्योंकि बल शरीर भी से भी पुष्ट थे, उसका हाथ टटोलते हुए पकड़ लिया। कहते हैं जरा, कहते हैं भगत बहुत प्रेम से बोले, देखो मैं तो नहीं उनको देख रहा हूं ना, लेकिन उनकी आंखें तो है, वह तो मेरे को देख रहे हैं ना। उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं आ गया। अब उनका काम है देखना मेरे को, वह मेरे को देख रहे हैं। कि वो क्या गजब की बातें हैं। तो वैसे भी शायद पहले भी किसी भी मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए, स्तुति कीजिए, बाद में कुछ क्षण वहां पर जहां भी जगह खाली मिले बैठ जाइए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, आपको संतोष हो जाता है। इसका मतलब आपका प्रेम नहीं है, छल है, दिखावा है, वहां से जाने का मन न करे। इतना आप रम जाइए उस परमात्मा में, जैसे अपने बेटे से अपने पति से आपका मन तृप्त नहीं होता, वैसे ही उस परमात्मा में मन लग जाए, इसको प्रेम करते हैं। अरे गोपियां, कितनी गोपियां थी। हमारे सदगुरुदेव भगवान एक कथा में बताए थे, 3,90,00,000 तो हमने काउंटिंग किया था। कोई भी विशेष गोपी आती थी, उसके साथ 14,000 गोपियां, किसी के साथ 16,000, किसी के साथ लाख, किसी के साथ कुछ। कहते हैं काउंटिंग करते करते कैलकुलेटर पर मैं थक गया, 3,90,00,000 हो गई, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। इतनी गोपियां थी, सारे गोलोक की बात है, इतनी गोपियां। भगवान के भक्तों में कमी नहीं है। तो वहां पर बैठ करके अपने मन को प्रयास कीजिए, आपका मन उस परमात्मा में जुड़ जाए, और जुड़ जाएगा तो फिर आपको आने का मन नहीं करेगा। जबरदस्ती कोई उठाता है तो बात अलग है, रम जाइए। तो यह जो प्रेम है, प्रेम में प्यास तो है, लेकिन संतोष नहीं होता, तृप्ति नहीं होता है। भोजन करो तो भोजन में जब पेट भर जाएगा तृप्ति हो जाएगी, डकार अपने आप आने लगेगी। कितना बढ़िया बढ़िया दो तब भी आप खाने का मन नहीं करेगा, नहीं करेगा, कोई नहीं खाएगा, खाएगा तो उल्टी हो जाएगी। लेकिन उस प्रेम में कितना भी डूबो, डूबते जाओ, लेकिन आपको संतोष नहीं होता। सांसारिक दृष्टि में देख लो, आजकल तो बहुत देखने को मिलता है। दिल्ली में तो, यहाँ भी होगा, लखनऊ में भी होगा, आपने देखा हुआ है, बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, एक कोने में प्रेमी प्रेम का बैठ जाते हैं, और सुबह से शाम हो जाता है, उनको पता ही नहीं, इन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, उसी में अपना, और कुछ नहीं, बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं भगवान। तो यह प्रेम की महिमा है। चाहे भगवान का सत्संग सुन रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान के मंदिर में हो, चाहे भगवान का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, या दुर्गा जी माता का मंदिर है, लेकिन आप उसके प्रेम में, उनके प्रेम में डूबे। अरे आपको अगर नहीं भी दिखाई दे रहा तो उनको तो दिखाई दे रहा है, वह तो बुलाएंगे आपको। क्योंकि आंखें रहते हुए भी ओल्ड एज में जब हमारी एज बढ़ जाती है तो साफ साफ दूर से नहीं दिखाई देता, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो देख रहे हैं, वह देख रहे हैं ना। तो यह
प्रेम के 3 बहुत लक्षण हो गए। क्या क्या किसी को याद तो नहीं होगा, मैं ही रिपीट कर देता हूँ। पहला तो यह है कि प्रेम में दैत की भावना होती है। प्रेम में 2 होते हैं, एक प्रेमी जिसके साथ प्रेम करते हैं और एक प्रेम करने वाला। अद्वैत में यानी ज्ञान में भक्ति नहीं होती है। ज्ञानी लोग भक्ति क्या जाने, लेकिन कई ऐसे भी ज्ञानी हैं कि प्रकांड विद्वान है वेदांत के, लेकिन वो भक्ति में कम नहीं है। जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान हमेशा भक्ति भी करते हैं और ज्ञान के तो विशेष आचार्य ही हैं। दूसरा चीज बताया गया कि प्रेम में समर्पण है, त्याग है। त्याग का नाम जो प्रेम करने वाला है, प्रेमी के प्रति सब कुछ अपना छोड़ देता, त्याग देता है, उनसे लेने की कोई कामना नहीं करता। अरे भगवान से प्रेम करोगे, आपकी कोई कामना नहीं होगी, लेकिन वो आपको खाली थोड़ी लौटाएगा, खाली नहीं जाने देगा, आपकी झोली तो भरी देगा, इतना देगा कि आप शायद उसको संभाल भी नहीं पाए। तो भगवान से या अपने प्रेमी से जिसका सच्चा प्रेम है, वो कुछ मांगता नहीं, कुछ चाहता नहीं, वो तो उसी में डूबने की कोशिश करता है। तीसरी चीज आपको बताई गई कि प्रेम में प्यास तो हमेशा लगी रहती है, लेकिन तृप्ति कभी नहीं होती है, संतोष कभी नहीं होती है। अब और क्या, जो यह भगवान की भजन गाते हैं, अभी लोग 4-5 लोग गए हैं, जिनका मन लगा हुआ है उनको गाने से, एक के बाद दूसरा अगर उनको थोड़ा छोड़ दो तो घंटा 2 घंटा गाती रहेंगी, उनका मन तृप्त नहीं होगा। और कहां से कब उन्होंने याद किया था या सुना था, वो अपने आप कड़ी कड़ी आती रहती है, चलता रहता है। यह तृप्ति, यह भक्ति है। चौथा लक्षण बता करके इसको मैं समाप्त करूंगा। चौथा इसका प्रेम का लक्षण होता है, प्रेम अवगुणों को नहीं देखता है। जैसे किसी बालक में ही, अपने बालक में कोई खोट हो गया, मंद बुद्धि का बालक है, शरीर से कोई प्रॉब्लम है, तो वह अपने माँ या पिता अपने बच्चे को प्रेम में कमी नहीं होने देता, बल्कि अगर उसके 4 बच्चे होंगे तो जिसमें मंद बुद्धि होगी या थोड़ा सा शारीरिक से कमजोर होगा, उससे ज्यादा ही प्रेम करता है। ये जिसके 3-4 बच्चे होंगे और कोई बच्चा एक उसमें से कोई न कोई कमी होगी, उसका वह स्वतः उनसे पूछो तो उससे सबसे ज्यादा प्रेम उसी बच्चे से होता है। अरे और क्या, आप पारलौकिक ले लें, माता पार्वती जी जब हिमालय की कन्या के रूप में आई थी, हिमालय हिमांचल और मैना के घर पर, तो नारद जी आए थे बाल्यकाल में ही। नारद जी ने उनको ज्ञान दिया कि तुम जाकर के तपस्या करो, तुम्हारे पति तो स्वयं भोलेनाथ बनेंगे। और वह अखंड तपस्या करने लगी, सब खाना पीना सब छोड़ करके माँ जगदम्बा के मंदिर में अपना पूजा कर रही है, पूजा में लीन है। भगवान शिव ने स्वयं 7 ऋषियों को भेजा। 7 ऋषि आते हैं और भगवान शिव की जितनी भी बुराई कर सकता है कोई, उतना किया। अरे वह क्या है, वह तो भभूत पोते हुए रहता है, उसके तो गले में नाग है, वह तो समाधि में चला जाता है तो हजारों वर्ष तक समाधि में रहता है, उससे क्या शादी करोगे? अरे सबसे सुंदर, सबसे गुणवान तो भगवान कृष्ण है, उनसे शादी करो ना, भगवान विष्णु हैं, उनके क्यों में पड़े हो? माता पार्वती का जवाब सुनो। माता पार्वती कहते हैं कि हे ऋषिवर, उनमें लाख खोट हैं, लेकिन जो हमारे गुरु नारद जी ने हमें बता दिया उसको हम धारण कर लिए और हमारा तो शिव जी से प्रेम हो गया है। अगर आप पहले आते, नारद के आने के पहले, और आप कहते कि भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, कृष्ण श्रेष्ठ है, तो मैं उनसे प्यार कर लेती, उनका हम तपस्या करती, लेकिन अब तो मेरा मन रम गया है उनमें। उन्होंने कहा, फिर ऋषियों ने क्या कहा, अगर भगवान शिव आ जाएं
और वही कहें कि तुम जाओ विष्णु से या कृष्ण से शादी कर लो, तो हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो माता जी क्या कहती हैं, 100 बार आकर के शिव जी स्वयं कहें मना करें, लेकिन हमने तो ठान लिया है, हम तो मृत्यु पर्यंत हम उन्हीं का गुणगान करती रहेंगे। हमारा तो चित्त उनमें लग गया, हमारा चित्त भगवान शिव में लग गया, अब मैं उसको त्याग नहीं सकती। हमारे भारतवर्ष में यही परंपरा चलती है ना। आजकल की बात छोड़ दो, 50 साल के बाद देखो, एक लड़की का पिता किसी दूसरे को ही भेजता है। पहले गांव में नई ब्राह्मण जाते थे, या कोई कैसे भी किसी भी आसपास कहीं भी कोई भी उनके योग्य वर मिल जाता, और उससे वह शादी सब बिना देखी, न तो बाप देखा, न लड़की को देखने का, लड़की लड़का देखने का तो कोई मतलब ही नहीं। अरे लड़के को तो देखने के पहले, शादी के पहले तो बिल्कुल बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अब आजकल की बात छोड़ दो, आजकल तो बिना देखे शादी नहीं होती, वो बात छोड़ दो। लेकिन और वह शादी कभी कभी तलाक होने की बात ही हुई है क्या? रह गई अवगुण की बात, तो कितना भी सुंदर लड़का हो, कितना भी गुणवान लड़का हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी पैसा वाला हो, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो गया लड़के का, भगवान न करे कि अगर बुरा हो जा, तो फिर क्या होगा? तो हमारे इस सनातन भारतवर्ष में ये जो सनातन धर्मावलंबी हैं, वो कभी भी शादी में तलाक की बात तो जानते ही नहीं थे। कभी वो तो 7 जन्म की बातें करते हैं कि हम 7 जन्म तक हमारा पति पत्नी का संबंध बनाते हैं। जितने भी हैं, आपके दादी होंगे, नानी होंगे, मामी होंगे, कभी ऐसा नहीं सुना होगा। आजकल हम इन पाश्चात्य लोगों से, अंग्रेजों से कहिए, अमेरिका वालों से, दूसरों से सीख करके हम उनके रास्ते पर चलना शुरू किया। वो हमारे रास्तों को अपना रहे हैं धीरे धीरे। जहां पर परिवारवाद नहीं था, वो अभी अब परिवार में, अमेरिका में खुद लोग परिवार के रूप में अब रहना शुरू कर दिए हैं। वो हमारी सभ्यता देखते हैं। अरे आप देखो ना, वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए, आपको हजारों विदेशी मिलेंगे जो कि भक्ति में लीन रहेंगे। वह तो हमारे प्रथा को अपना रहे हैं और हम उनके प्रथा को अपना रहे हैं। अब सोचो, हम कहां जा रहे हैं और वह कहां जा रहे हैं? पतन में तो हम जा रहे हैं ना, और वह उन्नति कर रहे हैं। यह सृष्टि का नियम है। सृष्टि का नियम क्या है? कि प्रकृति अपने आप करवाती है। कोई भी व्यक्ति है अगर बहुत नीचे है, तो धीरे धीरे प्रकृति, अगर वो परिश्रमी है और भगवान में श्रद्धा रखता, धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। और कोई बहुत बड़ा सीट भी क्यों न हो, अगर गलत काम करने लगता है, परिश्रम नहीं करता, तो धीरे धीरे वह नीचे गिरने लगता है। तो आपने सुना होगा कि कभी रंक राजा बन जाता है और राजा रंक भी बन जाता है। तो इस प्रकार से यह प्रेम में यह 4 चीजें, आप 4 लक्षणों को याद रखिए, हमेशा जीवन में काम देगा। यही संसार में भी और यही पारलौकिक जगत में भगवान से भी। पहला, प्रेम में एक नहीं होते प्रेम प्रेमी, अद्वैत भेद बना रहता है कि हम अलग, हमारा प्रेमी अलग, तभी तो प्रेम करेंगे। दूसरा, प्रेम में समर्पण की भावना होती है, त्याग होता है। प्रेम में कुछ लेने की भावना नहीं होती है कि, और जो जिसके अंदर ये भावना होती है कि हम अपने प्रेमी से कुछ प्राप्त करें, वह समझो कि वह सच्चा प्रेम नहीं करती। तीसरा चीज जो है, यह बताया गया कि प्रेम में प्यास तो होती है, लेकिन कभी तृप्ति नहीं होती है, कभी संतोष नहीं होता है। हम दिन रात उसी के प्रेम में
बिल्कुल हम डूब जाएं, कभी भी उससे चित्त छुड़ाने का मन नहीं करेगा। चौथा, प्रेमी के अंदर कोई खोट भी हो जाए, अरे कई होती हमारे यहाँ के सनातन धर्म की शादी होने के बाद एक अभी इसी में ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया था कि सावित्री की और सत्यवान की कथा जिन लोगों ने सुना होगा कि सावित्री को मालूम हो गया था कि साल भर के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी निश्चय मन में कर लिया कि हम इनसे शादी करेंगे तो कभी हटती नहीं पीछे, और नहीं तो जमराज से भी डिस्कस करके उनसे वाद विवाद करके उनकी आयु को भी बढ़ा देती है, और धन धान से भी समय सब कुछ संपन्न हो जाती है। जो उसका ससुर जो थे नेत्रहीन हो गए थे उनको भी नेत्रयुक्त बना देती है, उनके भी नेत्र आ जाते हैं। जो राज युद्ध में हार गए थे वह राज भी मिल जाता है। सैकड़ों उनके पोते पोतियां इत्यादि होते हैं, खुद तो मौज करते ही हैं। तो ऐसे लोग बाद में वही भगवान की सहचरी बन जाती हैं, भगवान कृष्ण की सहचरी बन जाती है। अब इतना वृतांत प्रेम पर आपको क्यों सुनाया गया? इसका मुख्य कारण है कि अब हम कृष्ण जन्म में क्या है कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में, जो गोपियों का केवल नाम लिया गया, इनके साथ वृंदावन में रास रचाने के लिए आगे जाएंगे। सुना होगा कि शरद पूर्णिमा का दिन है, तो उसके पहले शुरू किया जाए। उसके पहले देखें कि राधा जी और भगवान कृष्ण कैसे आए, बहुत संक्षेप में ही बता देते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत अभी कथा हुई थी तो उसमें तो बहुत कुछ सुनी लिया था आपने। चंद्रवंश, दो वंश चलते हैं, एक सूर्यवंश एक चंद्रवंश। चंद्रवंश में ही एक आहुक होते हैं राजा, उनके दो तरफ संतानें चलती हैं कि एक बेटे का नाम है उग्रसेन और दूसरे का नाम है देवक। उग्रसेन के 9 पुत्र होते हैं, 9 पुत्र उग्रसेन के हैं। उसमें एक पुत्र जो है, एक राक्षस था जिसका नाम था काल जवन। पीछे कथा भी शायद भागवत में सुना होगा। तो यह काल जवन नामक राक्षस है, यह कंस की, उग्रसेन की पत्नी यानी कंस की माता एक बार अपवित्र रहते हुए सो जाती है, और इसीलिए कहते हैं जब सोना हो ना तो पैर धो करके कुल्ला इत्यादि करके सोना चाहिए, पवित्र रूप में सोना चाहिए। उससे आपको बुरे सपने भी नहीं आएंगे और किसी प्रकार का घटना होने का भी डर नहीं रहेगा। तो वह सो जाती हैं, उसी में काल जवन आता है और उसी के साथ वहां पर संभोग क्रिया करके वहां से जो पुत्र होता है वही काल जवन दूसरे रूप में कंस के रूप में आता है। और कंस के पास 10,000 हाथियों का बल था, बहुत ही बलशाली था, बहुत ही दृढ़ था। उसके बारे में जो कुछ सुना है आपने पीछे श्रीमद् भागवत कथा में, ज्यादा मैं वर्णन नहीं करूंगा, मैं तो ज्यादा सीधे वृंदावन ही जाने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ दूसरा जो दूसरे जो हैं उनके भाई आहु के पुत्र जो हैं देवक हैं, उनकी 9 कन्याएं थी, 5 पुत्र भी थे। 9 कन्याएं, सबसे छोटी कन्या का नाम था देवकी, देवक उनका नाम, उनके छोटी कन्या का नाम देवकी। इधर एक दूसरा वंश चला इसी चंद्रवंश में ही, जिसके राजा हुए सूरसेन। सूरसेन के उनके 10 भाई होते हैं, 10 पुत्र होते हैं और 5 लड़कियां जन्म लेती हैं। उन 10 भाइयों में एक पुत्र जो होता है छोटा, उसके पैदा होते ही आकाश में दुंदभी बनती है, बाजे बजने लगती हैं, इसीलिए उनका नाम रखा गया आहक दुंदभी, और उन्हीं का उपनाम हुआ वसुदेव जी।
वसुदेव जी के नाम से सभी लोग जानते हैं। ये बहुत बड़े तपस्वी थे, 3 जन्म तक भगवान को प्राप्त किए थे, उस कथा में हम नहीं जाएंगे। तो यह वसुदेव बहुत बल में उतने नहीं थे, कंस जैसे बलशाली नहीं थे, उतना बड़ा योद्धा नहीं थे, लेकिन नीतिज्ञ थे, धर्म के पालक, सत्य बोलने वाले सत्य वक्ता थे। सारा इनका जो प्रजा थी सभी इनको प्रेम करते थे। कंस अपने जो देवक की छोटी पुत्री थी उसे बहुत प्रेम करता था, देवकी से। उसके बाकी बहनों का भी शादी वसुदेव जी से हुआ था। तो बाद में यह निश्चय हुआ कि हमारी जो बहन है बहुत ही सुशील है, बहुत ही सीधी है, इसकी भी शादी वसुदेव जी से ही कर लिया जा। लेकिन क्योंकि वसुदेव जैसा लड़का मिलना मुश्किल है, तो वसुदेव जी के साथ ही देवकी की शादी हो जाती है। अब बाद में सुना होगा, उस घटना पर हम विशेष नहीं जाएंगे, कि दोनों की शादी जब विदा होने लगती है तो आकाशवाणी होती है, और कि देवकी का 8वां गर्भ जो होगा उससे जो संतान होगा वही तुम्हारा काल होगा। ये सब घटना होती है, शादी हो जाती है। एक एक करके उनके 6 बालक को मार भी डालता है, देवकी के कारागार में भी डाल देता है। भगवान 7वां बालक के रूप में शेषनाग को भेजती हैं, जो जोग माया के बल से उनका संकर्षण करके गोकुल में एक नंद बाबा हैं, उनकी पत्नी का नाम है यशोदा, और वहीं पर उनकी दूसरी पत्नी है कि जिनका नाम है रोहिणी, उनके गर्भ में प्रस्थापित कर दिया जाता है, और उनके माध्यम से बलराम जी या बलदाऊ जी पैदा होते हैं। ये सब कथा भागवत में डिटेल में सुना हुआ। यहाँ पर देवता लोग बहुत ही अत्याचार बढ़ जाता है इस पृथ्वी पर, तो भगवान की प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा शिव जा करके और नारायण से प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है आप चलो, हम भी आते हैं। अब गोधाम में, गोलोक में, जो गो, यह एक तो गोलोक इसको भी कहते हैं, वहां पर गोलोक धाम ऊपर है, वहां भी सारे गोपियां हैं, वहां भी कालिंदी जी हैं, वहां पर भी वन है। कहते हैं उस वृंदावन धाम में 54 तो सरोवर, या क्या बोलते हैं सरोवर, 86 जो है वन थे वहां पर। यह गोवर्धन सब वहीं से आए हुए हैं। यहाँ पर यह 84 कोष की परिक्रमा जो आप लोग करते हैं ना, वो वहीं से आया हुआ है। कैसे, जब भगवान कृष्ण देवताओं को आश्वासन देते हैं आप लोग जाओ और वहां पर पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लो, हम भी आ रहे हैं, तो इनकी प्रिय जो पत्नी कौन थी, राधा जी, वहां भी उनका नाम राधा ही है, यहाँ भी इनका नाम राधा हुआ। ये संजोग की बात होती है। राधा जी कहने लगती हैं कि हे प्रिय, अरे कृष्ण, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, तुम पृथ्वी पर जाओगी, क्या यह सत्य है तुमने जो कहा है? भगवान ने कहा हाँ ये मैं जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। और देखो हम लोगों का काम क्या है, कहीं भी अगर उपद्रव होने लगे, दुष्ट बढ़ जाए, तो दुष्टों का, आतताइयों का वध करना ही हमारा काम है ना। जिससे संत का, ब्राह्मणों की रक्षा हो, धर्म का पुनरुत्थान हो, हमारा काम तो यही है, तो जाना ही पड़ेगा। उनको समझाया, ज्ञान दिया, वह चुप हो जाती है, चली जाती है। फिर थोड़ी सी देर के बाद देखो, ज्ञानवान टिकता नहीं है, जो प्रेम करता है उसके, आप लोग सुनते होंगे जब ज्ञान की बात है, हालांकि इसमें तो ज्ञान वाला कोई सवेरे आता नहीं है। आप ठाकुर साहब आते हैं, ये लोग आते हैं, तो जब यहां से जाते होंगे तो ज्ञान की कई बातें भूल भी जाती होंगी,
लेकिन जो प्रेम जिसमें लग जाता है वो नहीं भूलता है, वो भूलता ही नहीं है। कोई नहीं प्रेमी एक दूसरे के प्रेम को कभी नहीं भूल सकता है, उसमें वह रम जाता है। तो राधा जी का भी वही है, उनका चित्त फिर वही हुआ कि मैं अकेले कैसे रहूंगी। फिर आती हैं भगवान के पास, अरे कृष्ण, मैं समझ नहीं पा रही हूं, मैं कैसे रहूंगी, मैं तो मर जाऊंगी, बिना तुम्हारे मैं एक क्षण नहीं रह सकती, मैं नहीं तुम्हें त्याग सकती। देखिए ब्रह्मवत पुराण में भी कई बार आया है कि श्रापी श्रापा आया था पीछे, जिसमें श्री रामा को राधा जी ने श्राप दिया, राधा जी ने श्री रामा को दिया। कई जगह नाम इनका सुदामा भी लिखा हुआ है, लेकिन यह कल्प के भेद के अनुसार ऐसा हो जाता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। भगवान फिर समझाते हैं, तुम तो हमारी, हम दोनों अलग नहीं हैं, एक ही हैं, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। न तुम्हारे बिना मैं रह सकता, न हमारे बिना तुम रह सकती, तुम तो हमारी आह्लादनी शक्ति हो, तुम्हें मैं छोड़ करके कहां जाऊंगा, चलो तुम भी चलो, वृंदावन तुम भी चलो। तो कहती हैं राधा जी का क्या कहना है, मैं बिना, जहां कालिंदी जी न हो, मतलब जमुना जी को कालिंदी कहा जाता है, जहां गोवर्धन जी न हो, जहां पर यह सरोवर न हो, जहां पर यह वन न हो, वहां पर तो मैं नहीं रह सकती। तो भगवान ने क्या कहा, सबको तुम लेके चलो, जितने भी तुम्हारे सखियां हैं, सहचरी हैं जो सेवा करती हैं, सखा है, सबको ले चलो, या गोवर्धन जी को भी ले चलो, कालिंदी जी को भी ले चलो, और सभी वनों को भी ले चलो। तो वहीं से गोकुल धाम से यहाँ, आजकल तो बहुत कम हो गए, जंगल वगैरह अब उतने नहीं रह गए, 86 वन थे, 84 कुछ कहते हैं, कोई 86 कहीं लिखा हुआ है। तो अब वह वन तो नहीं रहे गए, क्योंकि काट कूट करके लोगों ने बसा दिया। देखो उस समय जो बरसाना था, बहुत छोटा सा गांव था, कोई अगर 50-60 साल पहले गया हो, हम तो गए हैं, इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा गांव था। अब धीरे धीरे बढ़ करके आज एक नगर का रूप धारण कर लिया है। नंदगांव भी, गोकुल भी दो हो गया, एक पुराना गोकुल, एक नया गोकुल, बहुत अच्छी तरह से बसाया गया। तो धीरे धीरे परिवर्तन तो सृष्टि में होता ही रहता है। तो इस प्रकार से राधा जी भी सहमत जताती हैं, वो भी आती हैं। इस प्रकार से वह राधा जी जो है, वृषभानु एक सामंत थे बरसाना में, और उनकी पत्नी का नाम दो आता है, एक तो कलावती कहीं लिखा हुआ है और कहीं कृतिका के रूप में आता है। तो खैर उनके यहाँ कोई भी नाम ले लो, उनके यहाँ यह जन्म लेती है। हमेशा जो शक्ति होती है वो पहले आती है। जैसे सूर्य जो है, सूर्य की रश्मियां पहले आती हैं, सूर्य उदय नहीं है, लेकिन तारे दिखाई देना बंद हो जाती हैं, अंधेरा चला जाता है, सूर्य की रश्मियां धीरे धीरे आना शुरू कर देती हैं, बाद में सूर्य भगवान आते हैं। कहीं आपके इलाके में कहीं भी कोई बड़ा अधिकारी आए, तो उस अधिकारी के डीएम साहब मान लो आए, तो उनके आने के पहले बहुत छोटे छोटे मंत्री या छोटे छोटे जो उनके कर्मचारी हैं, वो आकर के सारी व्यवस्था पहले करेंगे। डीएम साहब तो समय पर आएंगे, वैसे ही भगवान भी तो हैं, उनकी आह्लादनी शक्ति पहले आती है। यानी राधा जी का जन्म भगवान से पहले होता है, भगवान बाद में आते हैं। हमेशा शक्ति पहले और परमात्मा बाद में आता है। चाहे सूर्य को ले लो, चाहे आप इस संसारिक लौकिक जगत में किसी चीज को ले लो, किसी अधिकारी को ले लो, हमेशा यही पाइएगा कि जो ऑफिसर है बड़ा वाला, वह तो बाद में ही आएगा, पहले अब यह राधिका जी पहले प्रकट हो जाती हैं बरसाना में वृषभानु और इनके यहाँ, यानी वह बड़ी हैं। अभी एक दृष्टांत आएगा, सुनिएगा कि राधा जी कृष्ण को लेकर के गोद में खिलाती हैं। पहले कृष्ण भगवान को भी पैदा कर दिया जाए, यह देवताओं के उस
विनती से, उनकी आराधना से भगवान और कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। तो यह उग्रसेन अपने पिता को भी कैदी बना लिया था और यह भगवान इस देवकी और वसुदेव इन दोनों को भी जेल में डाल दिया गया था। तो जेल में ही भगवान का जन्म होता है। जब 6 बच्चे देवकी के मारे जाते हैं, 7वां बलराव जी का संकर्षण करके रोहिणी के घर में स्थापन हो जाता है, तो 8वें के रूप में अब पैदा होते हैं। वह जो कथा है पूरा इसमें हम नहीं वर्णन करेंगे, इसको तो शॉर्टकट करके भागेंगे, क्योंकि अभी अभी 10 दिन के पहले ही सुना भागवत आपने, वही कथा मिलती जुलती है, तो उसमें कहने की दोबारा बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय नहीं है। कल का ही दिन मेरे पास है, कल ही इसकी समाप्ति हो जाएगी, परसों से कोई दूसरा आएगा। कौन आएगा वो नहीं बता सकता। शायद परसों से आप लोगों का 3:30 बजे से जो लोगों की आराधना थी 3:30 बजे से हो जाएगा, जैसा भी ज्यादा कहेंगे। वैसे राजश्री जी का भी बात किया होगा कि पहली तारीख से 3:30 बजे से क्लास आपको चलेगी। तो खैर भगवान का प्रकट हो जाता है। भगवान के प्रकट होते ही चतुर्भुज रूप में होते हैं। भगवान विश्वकर्मा को ही 4 भुजा, शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए माँ देव की प्रार्थना करती हैं बालक के रूप में आओ, क्योंकि रोदन नहीं, क्योंकि रुदन करते तो सारे पहरेदारों को मालूम हो जाता, रुदन नहीं करते हैं, बालक के रूप में 2 भुजा वाले भगवान बन जाते हैं। माता और पिता दोनों को डरा हुआ भयभीत देख करके भगवान कहते हैं आप भयभीत मत हो, क्या करो, मेरे को ले जाकर के बगल में 13-14 मील की दूरी पर वहां से एक है जिसका नाम है गोकुल गांव, छोटा सा नगर था। गोकुल में वहां पर जशोदा और नंद जी हैं, उनके यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ है, मेरे को वहां छोड़ दो और लड़की को ले। ये भी कथा आप लोगों ने सुना होगा। भगवान की प्रताप से उनका बंधन छूट जाता है, बेड़ी हथकड़ी सब छूट जाता है, दरवाजे खुल जाते हैं और एक सूप वहां पर मिल जाता है। सूप में भगवान को रख करके वह चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सब बंद हो जाता है, दरवाजे बंद, हथकड़ी, और जितने भी पहरेदार थे सभी सो जाते हैं। अब वहां पर देखते हैं जमुना जी, भादो का ये सभी जानते होंगे ना, भादो कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी के दिन, अष्टमी के दिन भगवान का अवतरण 12 बजे रात्रि को हुआ था। तो भादो के महीने में क्या आता है, बरसात, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, जमुना जी उफान पर है। भगवान को देख करके उनके मन में और ये भावना आती है कालिंदी जी की मैं भगवान के चरण को स्पर्श कर लूं, उसे इतना बढ़ जाती हैं कि वसुदेव जी को इतना पानी आ जाता है, लेकिन उनको डर नहीं होता, भय नहीं लगता है। भगवान सोचते हैं कि अब ठीक नहीं है, धीरे से अपने पैर को कालिंदी जी में, जमुना जी में, जैसे ही पैर का स्पर्श होता है जल से, वैसे ही जमुना जी बिल्कुल वसुदेव जी के, इसको क्या कहते हैं, घुटना कहते हैं ना, कि उन भर के इतने आगे, मतलब करीब 1.5 हाथ ऊपर तक बिल्कुल पानी चला जाता है। कहाँ गया, भगवान जाने आगे। वहां जाते हैं, फाटक उनका भी खुला हुआ है पहले से। नंद जी और जशोदा, अरे नंद जी और वसुदेव जी एक दूसरे के, एक जगह तो आया है, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, दोनों का संबंध था, और वहां जाकर के पहले से जानते थे कहाँ कौन सा घर है कौन सा नहीं। दरवाजा खुला हुआ, सीधे माँ जसोदा के कमरे में चले जाते हैं, सब कुछ फाटक खुल जाते हैं और वहां जाकर के इनको लिटा देते हैं। वहां पर लड़की है, उसको लेकर के आते हैं। लड़की के आते ही 14 किलोमीटर है, आज भी जाइएगा देखेगा, सड़क से जाइएगा तो 30-35 किलोमीटर पड़ेगा। वृंदावन से उस समय गोकुल से किसकी दूरी है, मथुरा की दूरी, मथुरा से गोकुल की दूरी दूर है,
सीधे नाक के नीचे जाइएगा तब भी 13-14 किलोमीटर है। कम से कम 2-2.5 घंटा जाने में, 2-2.5 घंटा आने में। आते आते भोर हो गया होगा, 5-6 बज गया होगा, 5 तो बज ही गया होगा। जैसे ही आते हैं इनकी बेड़ी हथकड़ी लग जाती है, और बेड़ी हथकड़ी के लगने के बाद ही पहरेदार भी जग जाते हैं, लड़की भी रोने लगती है। कंस के पास समाचार जाता है। कंस दौड़े हुए आता है, अपना मुकुट भी छोड़ देता है। वो भयभीत है कि 8वां बालक तो मेरा काल है, मेरे को कहीं समाप्त न कर दे। तलवार किसी तरह से लेता है। कुछ कहते हैं संतनी तलवार भी छोड़ देता, आ जाता है लुढ़कते फुढ़कते, गिरते पड़ते। और जब लड़की को गोद में लेता है मारने के लिए, माँ देवकी रोने लगती हैं कि भैया यह तुम्हारा काल तो नहीं हो सकती, ये लड़की कैसे तुम्हें मारेगी। खैर, उसके हृदय में दया तो आती है, लेकिन जैसे ही उसको मारना चाहा, तैसे ही वह आकाश में उसके हाथ से छुड़ा करके उड़ जाती है। जोग माया थी। वह तो चाहती थी कि मैं कंस को अभी मार करके इस दुष्ट का नाश कर दूं, लेकिन हमारे प्रभु की लीला में बाधा पड़ जाए, क्योंकि इसका मृत्यु तो हमारे प्रभु जी करेंगे, इसलिए मारती तो नहीं, लेकिन आकाशवाणी बोलती है, सिंह पर सवार हो जाती हैं। माता हमेशा शेर, उनका आप लोग जानते ही होंगे, शेरा वाली माँ भजन भी गाते हैं। शेर पर सवार आकाश में और घोषणा करती हैं, तेरा काल कहीं और पैदा हो चुका है, तेरा मृत्यु अब सन्निकट है। इन वसुदेव और देवकी को छोड़ दो, इन्होंने तुम्हारा कुछ भी नहीं किया हुआ है। आकर के छोड़ छाड़ भी देता है जो कुछ है, और डर के कारण इतना व्याकुल हो जाता कि हद है। बाद में नाना प्रकार के, पहले तो पूतना को बुलाता है, पूतना जाकर के वहां पर अपने स्तन में विष को पोत करके, कालकूट नाम का विष पोतती है। और छठी वाले दिन, 6 दिन पर लड़के का छठियारा करते हैं ना, कोई बच्चा, आप लोग भी करते होंगे, 6 दिन पर, 10 दिन पर, जैसे भी किसी परिवार में प्रचलन होगा, 12 दिन पर। तो छठियारे का दिन था। माता जसोदा और रोहिणी, बहुत से लोग आए हुए थे, उनके सेवा सत्कार में आते हुए, और बालक इनको देखते रोने लगता है। जैसे ही वह बालक को गोद में लेती है, क्योंकि कहती है कि जसोदा, तुम्हें लगता है तुम्हारा यह पहला बालक है, तुम्हें बालक को खिलाने का कोई गुण नहीं आता, बालक को तुम छुपा नहीं पा रही हो, मेरे को दो। उसके गोद में जाते ही भगवान शांत हो जाते। यहाँ पर संतों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। कोई इसलिए कहते हैं कि शांत क्यों हुए भगवान, क्योंकि जब माँ, बालक जब आता है तो कहीं से कोई डर होता है, तो माँ के पास जाते ही वह निर्भीक हो जाता है। और जब माँ ही मेरे को समर्पित कर दे, तो मेरा सहारा तो कोई नहीं रहा। इसलिए वह रोना बंद करके चुप हो जाते हैं। कोई कहते हैं, कोई संत कहते हैं यह बात नहीं है, भगवान क्यों डरेंगे। तो कहते हैं भगवान इसलिए वहां पर चुप हो गए और आंखें बंद कर दिए कि वह दुष्टनी का वह स्वरूप देखना नहीं चाहते थे, उसके स्वरूप को, क्योंकि वह दुष्टनी थी, दुष्ट थी, उसके स्वरूप को देखना नहीं चाहते थे, इसलिए अपने नेत्र बंद कर। इस प्रकार से जगह जगह और अलग अलग संत अपनी विचारधाराएं करते हैं। खैर, उसको भगवान उसका भी कल्याण करते हैं, मार देते हैं। इस प्रकार से चढ़ासुर आता है, उसको भी बाद मार देते हैं। और इधर फिर एक बच्चा जब करवट लेता है ना, तो अभी हमारे यहाँ तो समय समय पर उत्सव मनाया ही जाता है, तो पूरा एक उत्सव मनाने की तैयारी करते हैं। नंद बाबा ने सभी को न्योता देते हैं, कहते हैं चूल्हा का न्योता, यानी
सभी को, घर में कोई भी आया हो तो सभी लोग आकर के वहां पर आएंगे हमारे यहाँ, आपके घर चूल्हा नहीं जलेगा। चूल्हिया न्योता सुना होगा, आप लोग भी देती होंगी कि आपके परिवार में सभी लोग आएंगे, चूल्हिया न्योता ऐसा दिया गया। बरसाना भी, क्योंकि यह सामंत हैं गोकुल के नंद जी और वह सामंत है बरसाना के, दोनों बहुत दूर नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, अब तो नंद गांव में बाद में जब बन गया तो बिल्कुल पास पास में हो गए। बाल लीला तो भगवान की वहीं पर हुई थी। खैर, तो वो भी आए, उनके साथ राधा जी भी आती हैं। बस यही वृत्तांत में सुनाना था और इसको सुना करके हम बंद करेंगे। आती हैं, बालक कृष्ण को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके मोहित हो जाती हैं। वैसे तो दोनों एक ही हैं, जानते हैं यही हमारे स्वामी हैं। भगवान भी उनको टकटकी लगा करके देख रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं कुछ देर हो गया, अरे राधा, देखो यह संजोगवश है कि गोलोक में भी उनका नाम राधा, यहां भी नाम राधा। जब बरसाने में पैदा हुई तो भी नाम राधा, वहां भी राधा। यह संजोग की बात है। यहाँ भी वही सखियां आई हुई हैं जो वहां की प्रिय सखियां थी, यहाँ भी अवतार लेकर के आई हुई हैं। खैर, चंद्रकांता इत्यादि। तो तुम गोद में ले लो ना, वो गोद में ले लेती हैं। उनके घर तो उनके लिए उत्सव मनाया जा रहा है। वह जैसे इनको पाती हैं कृष्ण को, दोनों लेकर के वह चल देती हैं। जाकर के एक वन था जिसका नाम है भांडिक वन, उसमें जाती हैं, बिल्कुल एकांत। कहती हैं अब क्यों बालक बने हो, अब अपने स्वरूप में आओ ना। तो भगवान भी अपने स्वरूप में आते हैं। जैसे ही स्वरूप में आते हैं, राधा भी अपने स्वरूप में आ जाती हैं। वैसे ही उधर ब्रह्मा जी ताक में थे, वह भी अपना पोथी और कमंडल लेकर के आ जाते हैं। कहते हैं बहुत सुंदर संजोग है, हम दोनों की शादी, हमारे जैसा कोई विद्वान नहीं मिलेगा, कोई ब्राह्मण नहीं मिलेगा, उन दोनों की शादी कराते हैं। यह घटना सब जगह वर्णन नहीं है, भागवत में भी यह कथा नहीं आती है, कुछ पुराणों में ही आती है। तो यहाँ पर राधा जी का भगवान कृष्ण के साथ शादी होता है। काफी देर तक रहते हैं। जब शाम होता है तो भगवान एक बैग छोटे बन जाते हैं। जब छोटे रूप में हो जाते हैं, राधा जी भी अपने स्वरूप में आ जाती हैं और उनको लेकर के यहाँ पर आती हैं। और जसोदा मैया से क्या कहती हैं, यह भी सुनने लायक है। अरे आंटी या जो भी कही होंगी, यह तेरा जो लाला है ना, बड़ा ही नटखट है, बहुत ही बदमाश है, इसको लो संभाल। भगवान देखते हैं कि क्या कह रही है, क्योंकि दोनों तो एक ही हैं, इसको संभाल, बहुत बदमाशी करता है। अभी कितने दिन का हुआ, 3 महीने का हुआ, बहुत बदमाश है, इसको संभाल, मेरे बस का नहीं है, मैं तो थक गई, बिल्कुल थक थक करके चूर हो गई। और जबकि दोनों आनंद ले रहे थे, ये देखो। खैर, यह लीला होती है। तो अब यहाँ पर यह समझ लो कि उधर राधा जी का, अब यहाँ पर देखो राधा जी कितनी बड़ी होंगी। राधा जी कन्हई को गोद में ली हुई हैं, इसका मतलब 5-7 साल का तो रही होंगी, 7 साल की। तो राधा जी बड़ी थी और भगवान छोटे थे, लेकिन वैसे भगवान बड़े और वो छोटे, तो दोनों का यहाँ पर संयोग हो जाता है। आगे की कथा अब हम कल करेंगे, जहाँ पर गोपिका रासलीला, विशेष करके उसी को हम लेंगे, जितना भी संभव होगा देखेंगे, जितना भी हो सकता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। क्योंकि परसों से